आई कैन ओनली गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आई कैनॉट मेक यू ड्रिंक। मालूम है क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सुबह 6 बजे उठ के कितने लोग 6 बजे उठ नहीं, मतलब नहीं उठते, और आज उठे हैं। ये देखो, कैन यू सी दिस? दे हैव चूजन टू बी हियर। आर यू गेटिंग इट? आई कैन ओनली गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आई कांट मेक यू ड्रिंक। मैं थोड़ी ना आपको पानी पिला सकता हूं, पीना तो आपको ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? You are causing a transformation in your life. You came here. There are people whom I told, आओ यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम है, whatever, life changing, and I know what I'm offering. You will have to take a stand for your life. नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे पूरे साइंस है, ये जितने बड़े पैसे लोग, आपको क्या लगता है आपसे कम मेहनत करते हैं? यहां से काम करते हैं, यहां से। They work from here. And this is the power. Visualization. मैं आपको आज बता रहा हूं, जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपको सिखाई है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। Any picture you hold in your mind for a longer period of time becomes a reality. अगर कोई भी इमेज, देखिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इमेजेस को याद करता है, याद रखता है, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। आप भी अगर आंखें बंद करेंगे, बचपन देखेंगे ना, आपको इमेजेस दिखती हैं। सो द मेमोरी ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। आर यू गेटिंग इट? सो अगर कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा मुल्शी में 5 स्टार रिसोर्ट बनाने का विजन है, ड्रीम है, सपना है, ठीक है? तो वेन एवर आई क्लोज माई आईज, आई सी, वाओ क्या बढ़िया है, लाइट्स चालू है, 3 5 स्टार होटल ऑन द सेम प्लॉट, 100 एकड़ का प्लॉट है, गोल्फ क्लब है, गोल्फ कोर्स है, पीपल आर प्लेइंग गोल्फ, ऑल द रूम्स आर फुल, पूरे सब रूम्स ऑक्यूपाइड है, मैरिज सेरेमनीज, इट इज बिकम इंडिया नंबर 1 मैरिज डेस्टिनेशन। वाओ इतना सुंदर है। पीपल आर कॉलिंग मी कि भाई 2-4 रूम तो दे, 4 रूम तो दे, बट आई एम फुल्ली बुक, 15 दिन तक मैं बुक चल रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रहे हैं। वाओ, एवरीबडी इज लविंग दिस प्लेस, व्हाट अ डेस्टिनेशन, क्या व्यू है, एंड व्हाट अ टेम्परेचर, व्हाट अ क्लाइमेट। मॉनसून में तो हमारे पास कोई रूम ही नहीं खाली रहता है, इवन वीकडेज पे फुल चल रहा है। वाओ, आई एम गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल, कितने सारे लोगों का भला हो रहा है। इट इज बिकम अ ब्रांड। थैंक यू सो मच, एंड आई एम ऑल्सो इंस्पायरिंग पीपल। मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया है, एंड दैट आई हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका था। वाओ, आई एम डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क, लॉट ऑफ सोशल वर्क, हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल अराउंड, एंड आई एम गेटिंग Bharat Ratna award from the President of India, and I can see this. Are you getting this? I do this regularly. I do it regularly. मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस साइंस को यूज कर रहा हूं, मैं इस साइंस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। Any image, if you keep on holding for a longer period of time, it becomes a reality. अगर कोई भी इमेज को आप, जब मैं आंखें बंद करके जब मैं विजुअलाइजेशन कर रहा था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, और इसको मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ये साइंस है। आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये टेक्निक है बस, सबसे पावरफुल। और याद रखना, वॉट यू स्पीक इज वॉट यू क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोटे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, छोटे लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। वो छोटी बातें करेगा। छोटा आदमी कैसी बातें करता है मालूम है? वो हमेशा नेगेटिव बात करता है। अरे पेपर में पढ़ा क्या, ये हो गया, अरे वो फियर को स्प्रेड करता है। छोटा आदमी हमेशा आदमियों को क्रिटिसाइज करता है, समझे? हमेशा जज करता है, जज भी नेगेटिव साइड पे, उसको अच्छाई किसी में नहीं दिखेगी।
नेगेटिव आदमी है ना, नेगेटिव आदमी फियर स्प्रेड करता है, फियर। और ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो फियर स्प्रेड करेगा। फिर थोड़े दिन के बाद, देख मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। अबे तेरे बोलने से होता है तो अच्छा बात बोलना भाई, अच्छा हो जाएगा। ये तो ताकत सब में है, पर वो नहीं समझेगा, समझेगा। उसके बाद में वो जज करता है, एनालाइज करता है, क्रिटिसाइज करता है, दुखी रहता है, दुनिया में कोई स्कोप नहीं है, गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बेकार है, कोई काम नहीं करता, वो ऐसी ही बातें करेगा और तुमको डिस्करेज करेगा। अब आप लोगों ने क्या करना, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना। हाँ यार तू राइट बोलता है, थैंक यू, उसके फ़ोन कम करना, उसको धीरे धीरे अवॉइड करना। फिर वो तुमको गालियाँ देना, अरे तू तो बड़ा आदमी हो गया रे, तू तो भाव ही नहीं देता रे, फ़ोन भी नहीं करता रे, अरे थैंक यू रे, तू जा रे। Are you getting it? I have changed 70 to 90% of my friends. नहीं चलते अब मुझे, उनको फ़ोन करता हूँ, पहले जो 15 मतलब हफ्ते में 1-2 बार मिलता था, अब मैं कम मिल रहा हूँ उनको, 2-4 महीने में एक बार मिलता हूँ मैं, यू नो, बट फाइन, बट आई कीप माई डिस्टेंस बिकॉज आई नो आई हैव टू अवॉइड देम, कोई काम के नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ से, जैसे मेरी बुआ है तो एक दिन क्या हुआ, मैं मेरी सगी बुआ, मेरी बुआ के साथ बैठा था, बोला बुआ, तो आई वांट कि भाई उनका थोड़ा अच्छा काम हो जाए, वट एवर। तो मैं फिर आई नो किससे क्या बात करना, थोड़ा लाइट ही बात करता हूँ मैं, ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, आपको मैं ज्ञान से बात कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा कुछ बोल दिया था उधर, तू छोड़ रहे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, कुछ तो भी नहीं होता है। मैं बोला बुआ तेरी बात तो राइट है एक्चुअली, पर क्या हो गया, मैंने 2-4 किताबें पढ़ी जो बहुत मतलब बड़े बड़े लोग हैं, और किताबों में बात पढ़ने का क्या होता है कि हकीकत में देख क्या होता है, हकीकत में तो ऐसा ही होता है। बोला तेरी बात तो राइट है, प्रैक्टिकली तो तू जो बोल रही है ना वैसे होता है। एक काम करते बुआ, तू एक किताब लिख, देखते अपन तेरी किताब कितनी बिकती है। मैं बोला इस आदमी की तो 40 लाख 50 लाख 5 करोड़ किताब बिक गई है, अब अपनी भी बेचेगी, अपनी भी बिकेगी 5, अरे अपन तो इतना पैसे वाले बन जाए है, तेरे को तो कुछ समझते नहीं, बात ही करना बेकार है। बोला थैंक यू बुआ। अरे गेटिंग इट, अपना ज्ञान देते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे ज्ञान से ठीक नहीं कर पाए। मेरी बुआ के, आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी और व्हाटएवर, आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग। यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल एंड देन डोंट आर्ग्यू विद देम, उनको मत सिखाना। अब आप जो ज्ञान लेके जा रहे हैं, आपका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको इस ज्ञान को स्प्रेड करना है, या आपने सिखाना नहीं है किसी को। याद रखना, आप अगर किसी को भी सिखाओगे ना तो सुनेगा नहीं आपकी बात। आपको इंस्पायर करना है, आपके अंदर क्या बदलाव हुआ, आपको क्या फायदा हुआ, तो ही फायदा होगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला है। मतलब लोग, पीपल विल नॉट लाइक यू, यू ओनली टेल देम कि मैं यहाँ गया था, यहाँ मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा फायदा हुआ, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। आप उसने क्या करना वो आपने कुछ नहीं बोलना, राइट। उसको इसके लिए पनिशमेंट मिलता है कि तू इतना बड़ा आदमी हो के ऐसे छोटे आदमी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। मैं एक बार अभी आया था सो लॉट ऑफ माय गेस्ट हैड कम, मेरे गेस्ट आए थे नागपुर में, तो हम लोग पहन आ रहे थे, शंकर शर्मा, ऑल बिग पीपल, अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़। तो नितिन भाई खारा जो कॉन्फिडेंस पेट्रो के जो मालक है, उनकी मर्सिडीज थी और उसका ड्राइवर था। तो हम लोग चल रहे थे, तो मैं मेरे गेस्ट के साथ बात कर रहा था कि भाई ये वेस्ट हाईकोर्ट रोड मैंने 1998 में बनाया एंड ऑल एंड ऑल। तो वो ड्राइवर मुझे ज्ञान देने लगा कि कंक्रीट रोड बेकार होते हैं, पानी अंदर नहीं जाता, ये नहीं जाता। अब मैंने किताब लिखी है कंक्रीट रोड के ऊपर, मैंने कुछ नहीं बोला उसको। आई यू गेटिंग इट, आई डिड नॉट वांटेड टू गेट पनिश्ड। मैं बोला यार तू राइट बात कर रहा है, हाँ तू राइट बात, यू नो। ही स्टार्टेड गिविंग मी नॉलेज अबाउट कंक्रीट रोड, कि कंक्रीट रोड कितना खराब है, कंक्रीट रोड बनाना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया उसके साथ, बिकॉज ही इज गॉट मोर नॉलेज। और मुझे उसकी मैं वो समझने की पोजीशन में नहीं है, मैं उसको क्या समझाऊं, मैं गधे को क्या अक्ल दूं। थैंक यू, गधा राइट है, आप समझिए। मैन इज वॉट ही बिलीव्स, मैं उसका बिलीव थोड़ी चेंज कर सकता हूं।
मैं आपका कर सकता हूं बिकॉज यू आर अ कमिटेड। आप लोग मुंबई से आए हैं, कोई बैंगलोर से आया है, नागपुर से आया है, एंड यू हैव कम हियर टू लर्न। द टीचर विल अपीयर व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। सर, I cannot teach anybody, but I can only teach a person who's willing to learn. I can transform your life, who's willing to transform. You all have dreams. मैंने मेरे बच्चे को भी बोला था, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मेरे से भी, because he knows what I'm going to speak. Anyway, the point is, I invited him कि भाई आजा तू ऐसा ये हो, but no. He is not a learner. I can only teach who's ready. The teacher will appear only when the student is ready. And मैं जो आपको कुछ दे रहा हूँ वो साइंस दे रहा हूँ मैं, out of all the books. People 6 बजे उठ के, बहुत सारे लोग पहली बार उठे, मतलब you know they don't get up in the morning. Oh my God, I think मेरा so अरे नेत्र एक माइक दे देना, मेरे को माइक लगाना पड़ेगा शायद. So this is what it is. Life is amazing. Keep on telling to yourself, हम इस धरती पे पैदा हुए हैं मजे करने के लिए and to be successful. एक चेयर रखते हैं. To be successful and to enjoy our life. ये नहीं कि मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरे पेरेंट्स, of course they are there. But think of yourself also. आप भी यहां मजे करने के लिए आए. कितना बड़ा बच्चा, मेरा बच्चा, अरे हो गया, बड़ा हो गया, शादी हो गई, और क्या कर सकते तुम? एंड डू नॉट एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रंस टू हेल्प यू इन योर ओल्ड एज. बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, बी मेंटली स्ट्रांग. देयर वॉज अ बुक कॉल्ड इकिगाई. कितने लोगों ने की है, पढ़ी है? अश्विन मैम के साथ किसने की थी? अश्विन मैम के साथ की थी. कितनी सुंदर बुक है यार, जबरदस्त बुक है. सो लेट मी गिव यू अ सिनॉप्सिस ऑफ दैट बुक बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस बुक, इंपॉर्टेंट बुक. इट इज अबाउट जापानीज. शॉर्ट में देता हूँ, एक्चुअली मेरा वो इसमें नहीं था बट अभी याद आ गया तो जस्ट. सो इकिगाई करके एक बुक है जापानीज लोगों के बारे में, जहाँ पर ओकिनावा करके एक जगह है. ओकिनावा करके जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड के हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल जो ओल्ड मतलब हायर एज वाले रहते हैं. जैसे कि वहाँ पर 80-90 की तो एवरेज एज है. 80-90 ईयर्स, 100 ईयर्स इज लाइक एवरेज. सो सेंटेनरियंस कहते हैं उनको, जो 100 साल के ऊपर जिंदा होते हैं, उनको सेंटेनरियंस कहते हैं उन लोगों को. हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटेनरियंस आर इन ओकिनावा. और ऐसी 2-3 जगह हैं वर्ल्ड की. तो ऑथर गया है वहाँ पर कि भाई ये लोग ऐसे ज़्यादा जिंदा कैसे रहते हैं, राइट? व्हाट इज द सीक्रेट? उन्होंने वो बुक में लिखी है कि वो क्या क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं. वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगा हुए हैं ऐसा. आई मीन यू नो दे डोंट डिपेंड ऑन देयर किड्स, दे आर इंडिपेंडेंट. डोंट एक्सपेक्ट देम. आपने कर दिया, खत्म. अभी आप अपनी जिंदगी भी जियो, नंबर 1. नंबर 2, उनका जो अभी मुझे याद आ रहा है, दे हैव अ पर्पस इन देयर लाइफ. एवरी डे दे हैव अ पर्पस टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू समथिंग. अगर जिंदगी में पर्पस नहीं रहेगा तो 100 साल की उम्र तक नहीं रहोगे जिंदा. उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू रिमेन हेल्दी. जब तक जिंदा रहे तब तक हेल्दी रहे. यू नो, हैव यू सीन एनीबडी डाइंग ऑफ 2, 4, 5, 7, 10 ईयर्स ऑफ सफरिंग? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये ऑपरेशन करा रहे हैं, ये जा रहा है, उनको नर्स लग रही है, यू नो, टॉयलेट भी नहीं कर पा रहे, उठ भी नहीं पा रहे. हैव यू सीन एनीबडी सफरिंग इन योर लाइफ? एवरीबडी? यस, है ना? आई मीन वी हैव सीन पीपल, मतलब लास्ट के 2-5 साल मतलब चल भी नहीं पाते हैं. वी हैव अ चॉइस. वी कैन डाई हेल्दी व्हेनेवर. दैट इज नॉट इन अवर हैंड्स. बट हम मरेंगे तब तक जिएंगे, मजे करेंगे. फॉर दैट यू विल हैव टू हैव पॉजिटिव थॉट्स. नेगेटिविटी तो आनी ही नहीं चाहिए. हमारा फैशन हो गया है बुराइयां करने की, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं. और अगर हम नहीं करें तो लगे इसको तो कुछ समझता ही नहीं है. हाँ, मुझे नहीं समझता. समझे क्या? सो जापानीज पीपल, वो जो पर्टिकुलरली दैट रीजन, दे ईट हेल्दी फूड.
अब वो क्या क्या खाते हैं वो इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट हमारे लिए आप लोग सभी याद रखना, मोरिंगा को लेके मुझे कल भी ढूंढा, मेरे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल नहीं मिला, बट समबडी हैड सेंड इन द ग्रुप। ये हमारा ग्रुप थोड़े दिन तक चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा। आई विल शेयर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ गुड वीडियोज, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग देम। और वो जो अनुष्का शर्मा वाला वीडियो है वो आपने लोगों को देना है। लोगों को समझ में नहीं आएगा, अनुष्का शर्मा को देखेंगे खुश हो जाएंगे, बट दैट्स ओके, राइट। बट उसके अंदर एक मैसेज है जो हम सीख रहे हैं। उनके पास जो टेक्निक है उसको हम सीख रहे हैं, उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा जैसी लड़की जिसका आगे पीछे खानदान में कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, उसकी माँ एक देखती है कि मेरी लड़की शाहरुख खान के साथ में यश चोपड़ा की पिक्चर में काम करेगी। कैन यू इमेजिन? रेयर। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, राज कपूर का जो बच्चा रहेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो पिक्चर में ही जाएगा, बट ये तो आई थिंक उसका फादर वॉज इन आर्मी, हर फादर वॉज इन आर्मी, राइट, अनुष्का का। अब आर्मी की बेटी, कहां कोई लिंक ही नहीं है ना आगे पीछे। शी गॉट इट। अनुष्का शर्मा बोल रही है, उसको तो बिलीव करो यार। रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, उसने टेक्निक बता दी आपको। उसने शाहरुख खान का फोटो निकाल के अपना फोटो लगा दिया, बन गया शाहरुख खान। वो हाईएस्ट पेड एक्टर है वो। बिपाशा बासु इज टॉकिंग, आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं। मैं क्या करता हूं उसके बाद में, मतलब आई जस्ट टू रिमेन इन पॉजिटिविटी, हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं 66 डेज ऑफ हैप्पी थॉट्स। वो नाम 66 डेज है, बट चलता हमारा 3-4 महीना है। एक प्रोग्राम चालू, हमारे 2 टाइम हो गए, 2 सीजन। सो सीजन 1, सीजन 2 दे आर ऑल लोडेड। तो मैं क्या करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, जो हमारे जो अच्छे अच्छे रहते हैं, एंड दैट इंटरव्यू हेल्प्स पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। जापानीज लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके पर्पस रहते हैं लाइफ में। इकिगाई, इकिगाई का मतलब है आपकी जिंदगी का कुछ बड़ा मकसद बनाओ, और जब मकसद वो खत्म हो जाए तो और एक बनाओ, और एक बनाओ। वहां पर वो फार्मिंग करते हैं खुद। वहां पर एक वो जो ऑथर था, उसने एक इंसिडेंट बताया। बोले मैं एक दिन, मतलब ये टू स्टे देयर फॉर मे बी अबाउट 2-5-6 महीने, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो बोलते आई वाज गोइंग टू फॉर अ बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी किसकी थी? 3 लोगों की थी। एक का एज कुछ 97 ईयर्स था, 88 था दूसरे का, और दूसरे का समथिंग 80-90, अभी इतना याद नहीं है, बट ऑल वेर अबाउ 80-100। और जो उसकी गाड़ी चला रही थी, शी वॉज एज्ड 79 ईयर्स ओल्ड। वो गाड़ी चला रही थी, और उसके बाजू में जो बैठी थी वो 82 ईयर्स की थी। कैन यू इमेजिन? अब हमारे 80-90 साल में तो राम 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 करते करते हो, मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। आर यू गेटिंग इट? हम तो मरने की तैयारी होते हैं, वो तो बढ़िया गाड़ी का। अच्छा, दारू पीते, ड्राइंग, मतलब एक ज्यादा ड्रिंक पीते हैं वो लोग। ड्रिंक को लेके भी बताया है कि इफ यू हैव ड्रिंक्स मॉडरेटली, 1 पैक और वाइन और समथिंग, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बट एक्सेस इज नॉट गुड। आर यू गेटिंग दिस? अब ऐसे 80-90 साल के तो लोग उधर गाड़ियां चला रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इंसिडेंट। आई हैड गॉन टू अमेरिका, मैं यूएस गया था इन द ईयर 88-89 में मैं गया था। मेरा अमेरिका रहता है। तो वहाँ से न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क से मैं नाइग्रा फॉल जा रहा था। मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड वॉज स्टेइंग समवेयर इन बिटवीन दैट 2 प्लेसेस। आई एम टॉकिंग 1988-89 की, मतलब इतना पिक्चर क्लियर है मेरे दिमाग में आज भी। यू नो, एनी इम्पैक्ट और एनी इमोशंस इफ यू ऐड टू अ इंसिडेंट, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब मैं वहां गया मेरे अंकल के घर पे, यूटिका नाम था शायद, यूटिका, स्मॉल प्लेस। आई हैड गॉन अबाउट 28 ईयर्स अगो। तो बोले चल अपन, आई वॉज टू स्टे देयर ओवरनाइट, तो अपन चलते हैं। तो छोटा गांव था अमेरिका का, तो वहां पर एक ही पब था, देयर वाज वन स्मॉल पब। उस पब में जब हम गए तो पूरे ऐसे टीवी बीवी ये वो सब, इट वाज अ बैटिंग सेंटर।
और सब ड्रिंक्स ले रहे हैं, वॉट सब बैटिंग कर रहे हैं ये वो, तो पूरा फुल था वो हॉल, दैट थिएटर। तो ऐसे ही आई थिंक इट वॉज अ राउंड टेबल, और एक सीट खाली था। तो मैंने, एक वो लेडी बैठी थी, तो मैं पूछा, मैं बोला कैन आई सिट हियर? तो बोला ये श्योर श्योर सिट। तो हम लोग दोनों जन बैठ के, मैं और मेरा अंकल, तो वी ऑल्सो ऑर्डर अ ड्रिंक। एंड देन अमेरिकन्स आर वेरी गुड इन टॉकिंग। आप कभी भी जाओगे अमेरिका में तो कोई भी आपसे बात करेगा, वो वहाँ पर ये सिस्टम ही है वहाँ, हाय हाउ आर यू, ऑल फाइन, ऑल गुड, थैंक यू। तो वो बैठी थी, तो बोले इसमें से कौन सा घोड़ा जीतेगा? मैं बोला मेरे को नहीं समझता घोड़े में, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मेरे को यू नो लाइक दैट लेडी। तो बातें करते करते उसने ये बताया कि शी वॉज 78 ईयर्स ओल्ड, 78 ईयर्स। तो मतलब मेरे 2 बॉयफ्रेंड हैं। ये बात आज तक नहीं भूला मैं। वो लेडी अभी जिंदा भी रहेगी शायद, पक्का मरी तो नहीं रहेगी। मैं बोला मेरी सब दोनों दादी और नानी उसके पहले ही चले गए थे। और वो उसके 2 बॉयफ्रेंड है। बोले एक मेरा बॉयफ्रेंड है, देखो मैं वर्ड टू वर्ड आपको आज बता रहा हूँ, कितने साल पहले की बात है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर है देखो, मतलब भूलता नहीं वो, आपका भी ऐसा ही है। तो ये बोली कि मेरा एक बॉयफ्रेंड को मैं बैटिंग करती हूँ वो अच्छा नहीं लगता, और मेरा जो दूसरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गाड़ी रहती है, वो पेट्रोल भराता है, गैस बोलते हैं वो लोग, गैस भराते हैं, एंड वी गो फॉर लॉन्ग ड्राइव। दिस इज द लाइफ। हाँ डिवोर्स हो गया, हाँ ये, मतलब हमारे यहाँ पर क्या टाइम ही टाइम है, सपने तो है ही नहीं, दोनों हैं, मतलब सपने नहीं है और इधर टाइम ही टाइम है, बाकी कुछ नहीं है, राइट? सो इट इज अबाउट लिविंग योर लाइफ। इन जापान पीपल लिव देयर लाइफ, they live their life, they dance, they celebrate. Always remember, you have to celebrate your life. आपका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, पार्टीज देना, आपने देते रहना है। मैं आपको आज बता रहा हूं, you have to keep yourself happy. बच्चे की पार्टी पक्का करेंगे, ओके नाउ जस्ट मजा आएगा। आप में से कितने लोगों ने अपने खुद की बर्थडे पार्टी कभी सेलिब्रेट नहीं की? करे यार बिंदास, मतलब मजा आएगा, मजा आएगा। और आपके बच्चे की पार्टी कितनी बार की? बहुत बार की, बहुत बार की। हाँ बच्चे का पार्टी मतलब तो खत्म, पर खुद की नहीं की। अब बर्थडे पार्टी में बुलाना मुझे। तूने नहीं की, अब तूने करना। आर यू गेटिंग दिस? वी डोंट सेलिब्रेट, वी डू नॉट गेट चांसेस, मतलब वी डू नॉट गेट एविडेंस of celebrating more. The more you will celebrate, you will get more things to celebrate. ये साइंस है सेलिब्रेशन का। अब जितना लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, इतने आपको मौका देगा लाइफ, और सेलिब्रेट करो। इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट इज अबाउट बीइंग हैप्पी। अरे लोग याद करते हैं यार, तेरी पार्टी में मजा आया था, तेरी पार्टी में मजा आया था, इट्स फाइन, क्या करेंगे इतने पैसे यार। ओके हमारा शेयरिंग काफी कम हुआ था, सो ओके, सो बिकॉज दिस इज अवर कंक्लूडिंग सेशन, आई डोंट वांट यू ऑल टू मिस दिस सेशन। जिन जिन लोगों को पैसे कमाना था उन्होंने हाथ ऊपर किया था, उनके लिए एक ऑफर है। ऑफर ऐसा है कि मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 40 साल से हूं, एंड अब जब मेरी एनर्जी अच्छी हुई है, मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट किया, बहुत ज्यादा लॉस भी किया हूं। पाटिल को पता है, पाटिल को एक दिन मेरे पापा ने फायरिंग किया था, अक्कल नहीं है तेरे को, अभी का अभी सब शेयर्स लेके बॉम्बे आ जा। मेरे इतने बड़े शेयर्स, इसको ये बात कर रहा है 25 साल पहले। पापा को जब पता चला कि मैंने स्टॉक में वापस पैसे डाले, इसको फायरिंग पड़ी थी। आज याद आया मेरे को बेटर, और वो शेयर 10 गुना हुआ था। आर यू गेटिंग इट? आई हैव रेड लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट, आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, बट नाउ आई एम कनेक्टेड टू वेरी पीपल। थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग निकाल देना प्लीज बाद में, या बंद कर दे, बंद कर दे उसको। लव सॉन्ग धमाल मस्ती वाले, बिकॉज यू हैव टू रेज योर एनर्जी। एनर्जी इसको रेज करनी पड़ेगी सपने पूरे करने। तो मरे हुए आदमी के सपने पूरे नहीं होते हैं। जो ढीला डाला है वो ऐसा चलता भी ढीला डाला। आपने देखा कि गांधी जी को देखा चलते हुए? ही वॉक्स फास्ट, ऐसा देखा क्या पिक्चर, गांधी पिक्चर? यू नो हाउ गांधी जी यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू वॉक फास्ट। सो आई कीप ऑन सेइंग दैट ऑल्सो। अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, start walking 25% faster consciously. Now your mind gets a message that you are, देखो आपको कुछ काम रहता है
पर्पस रहता है तो आपका चाल कैसे बढ़ जाता है, और जिस दिन कुछ नहीं है तो टहलते रहते हैं. सो योर माइंड गेट्स अ मैसेज, कीप ऑन वॉकिंग फास्ट. काम नहीं है ना, फिर भी थोड़ा फास्ट चलो. सिंपल थिंग्स. स्टॉप लिस्निंग टू नेगेटिव सॉन्ग्स. तो मैंने उसमें सब सिलेक्टेड पॉजिटिव सॉन्ग डाले, इंस्पायरिंग सॉन्ग डाले, यू नो, मजा आता है. तो बाथरूम में गए आपने, तो बाथरूम में अपना कुछ सॉन्ग लगा दिया सुबह सुबह, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू स्टार्ट योर डे. रिमेंबर, हाउ यू आर स्टार्टिंग योर डे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अभी चालू किया रिकॉर्डिंग? या. सो इन द मॉर्निंग हाउ आई स्टार्ट माई डे इज, ये हु इज दैट लेडी, वो दिल्ली की, वो स्मार्ट ब्यूटीफुल, वो जो सिखाती है, एक दिन आई थी जिन्होंने ये सिखाया था टेक्निक अपने को. क्या नाम था? ओके, सो शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड उसके काफ़ी यूट्यूब वीडियोज है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल. तो उन्होंने एक दिन वो आई थी हमारे क्लास में. शी इज अ सेलिब्रिटी. अब मुझे नाम तो उसने मुझे सिखाया कि यू, सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. चेक द नॉस्ट्रिल. आपकी जो भी नॉस्ट्रिल खुली रहेगी, देखो आप भी चेक करो. एक नॉस्ट्रिल में ज़्यादा फ्लो आता है, एक में थोड़ा रुक के आता है. ऑलवेज ऐसा रहता है. आपको भूख लगी, ये वो, देयर आर लॉट ऑफ साइंस ओवर देयर, वी विल नॉट गो इनटू दैट. सो आई चेक विच एवर नॉस्ट्रिल्स. अभी मेरी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल है, तो मैं ये फिंगर टिप्स को आई टच द मदर फीट, मदर अर्थ, मतलब मेरा जमीन के ऊपर पलंग से, बिफोर इवन पुटिंग माई लेग्स, एंड आई टेक द ब्लेसिंग्स एंड आई ब्लेस माई सेल्फ. एंड आई टेल माई सेल्फ आई एम द बेस्ट, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ द लाइफ. आज तो मज़ा आने वाला है. आंखें बंद रहती है मेरी. एंड आई डू माई मैग्निफिशेंट आउटकम. मैग्निफिशेंट आउटकम में क्या करता हूँ, मुझे जिसको मिलना है, बहुत बढ़िया मीटिंग हो गई, क्या मज़ा आया, मेरे काम अच्छे हो गए, थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हु आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू पापा, आई लव यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स. बहुत बड़े काम करने वाला हूँ, बहुत अच्छा नाम कमाने वाला हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड आई क्रिएट माई डे. देन समटाइम आई मीन आई टेक माई ब्लेसिंग्स ऑल्सो, मतलब फिर यहाँ से करके फिर एक बार पाँव से करके, दिस इज वॉट आई डू. रिमेंबर, हाउ यू बिगिन योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके पहले जब मैं उठता था, बहुत सारी चिंताओं में उठता था, मर गए, ये हो गए, इधर जाना है, ये गाली देगा, ये पेमेंट नहीं आया, यू नो, आज मेरे को ये काम करने, टेंशन में ये काम करने, ये काम करने. अब मैं वो नहीं सोचता. अब मैं ये सोचता हूँ मेरे बढ़िया काम हो रहे हैं, जो भी काम है, आज जिसको मिलने वाला हो, आज बहुत बढ़िया काम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, और ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ. ये दुनिया की टॉप टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं आपको, मॉर्निंग और रात को सोने के टाइम पे. द लास्ट थॉट बिफोर यू स्लीप हैज़ टू बी पॉजिटिव. क्योंकि वो जो पॉजिटिव थॉट है, वो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता है. चिंता, डर. अभी जैसे हमारे घर में शादी थी संकेत की, तो मैंने और छाया को मैनिफेस्ट किया था कि हमारी शादी कैसे होगी बच्चे की, लास्ट सेकंड चाइल्ड. एंड वी हैड मैनिफेस्टेड एवरीथिंग. आई यूज्ड टू विजुअलाइज. आई एम टेलिंग यू, मेरे बच्चे की शादी में मैंने जितने मजे किए ना, इतने किसी ने नहीं किए. आई वॉज एंजॉइंग एंड फ्लॉलेस, कोई गड़बड़ नहीं. 5 स्टार शादी, 5 स्टार. हमने बॉम्बे में होटल, क्योंकि कोविड का टाइम था, हमने वी हैड बुक द सेंट रेजिस इन परेल. खाना बोलते, खाना वॉज ऑसम, म्यूजिक वॉज ऑसम, एवरीथिंग वॉज लाइक सुपर्ब. रात को पार्टी चली थी हमारी 3-4 बजे. कोविड में उसने 11 बजे तक का पहला वार्निंग दिया था हमको, होटल वालों ने. 5 स्टार थी वो. बट आई हैड मैनिफेस्टेड एंड आई वॉज एंजॉइंग एंड पीपल वर सरप्राइज. अरे कमाल है यार, ये कैसे क्या डांस कर रहा है, मतलब हाउ इज एंजॉइंग, यू नो. बाप और मदर कैसे टेंशन, अरे खाना खाया कि नहीं, अरे ये हो गया कि नहीं, अरे उसका क्या हो गया, अरे वो पंडित आया कि नहीं, अरे वो माला आई कि नहीं, यू नो, होता है ना. हमारे जब पहले बेटे की शादी हुई शगुन की, तो छाया मुझे लगता है 3 महीने से तो सोई नहीं थी, रात को 2 बजे उठ जाती थी. तो मेरा जो बेडरूम है, इट्स अ बिग बेडरूम विद अ वॉक इन, तो वॉक इन में जाती थी, ये करती थी, 3 बजे 4 बजे. खाना कम खाती थी, खाना कुछ तो भी करती थी पगले जैसा. कितने लोगों के साथ हुआ है शादी में, मदर्स को पर्टिकुलरली, तेरी खुद की शादी में? हाँ, होता है ना एंजाइटी फॉर द गर्ल्स. बच्चे की शादी है तो, राइट. अभी आपके बच्चे की शादी नहीं हुई तो समझ में नहीं आ रहा है. अब तुमको टेक्निक्स ही नहीं आ रही थी, परेशान थे. अब हमको टेक्निक आ गई थी संकेत की शादी में, हमने मैनिफेस्ट किया. सुपर्ब,
खुद ने मजे किए, सब ने मजे किए, एब्सोल्युटली। आर यू गेटिंग दिस? मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको सिखा दी गई है अभी। मैनिफेस्ट करो, राइट, एंड लिव एन अमेजिंग लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन बोर्ड। देखो मैं आपको जो कल जो टेक्निक बताया था विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सेंसेस, मतलब जो सेंसेस है, जो आपके बॉडी के अंदर जो इनपुट जा रही हैं, सबसे ज्यादा ये आंखों से जा रही हैं और सबसे पावरफुल ये आंखें हैं। आपका जो भी सपना रहेगा, आपका सबसे बड़ा विजन बोर्ड इज योर मोबाइल फोन। मेरा सपना है ये, मैंने उसको बना दिया है। जब भी मोबाइल खोलता हूं मुझे ये दिखता है, हाउ आई मेड ₹100 करोड़। ये जो मेरा बुक का कवर मैंने डिजाइन करा दिया है ऑलरेडी, और इसको देखता हूं मैं, वाओ थैंक यू। शायद एक ब्लू लेबल की बोतल भी देता हूं अंदर। यू सी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये समझिए, आपको सपने पूरे करने हैं ना। आपके घर में, मैं एक जन के घर में गया था तो उसके वॉर के फोटो लगा दिए थे महाभारत का। बोला पहले फोटो निकालिए, तो बोले हाँ यार। फिर थोड़े दिन के बाद मिला, बोले राजन बहुत फर्क पड़ गया यार। बोला तू घर में महाभारत का फोटो लगाएगा? आर यू गेटिंग इट? फेंशुई क्या होती है? सो आई हैव रन लॉट ऑफ बुक्स ऑन फेंशुई, वास्तु, वॉट एवर, आई अंडरस्टैंड। तो इफ यू कम टू मेरे घर पे आई थी कल, राइट? हाउ वाज इट? यू सॉ द वॉल्स एंड द पिक्चर्स, जो फैमिली के, जो शाहरुख खान वाला फोटो देखा, वो शाहरुख खान नहीं था, मैं था। एनीवे, जो आप अपने घर में फोटो लगाते हो, हैप्पी फैमिलीज के फोटोग्राफ्स, ये वो हैप्पीनेस के फोटोग्राफ्स, लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज दे अफेक्ट योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मैं मेरे बेडरूम में मैंने एक फोटो लगाया। आई हैड गॉन टू रशिया के म्यूजियम में गया था, तो वहाँ पर एक पेंटिंग मिलती थी, तो मैंने वो पेंटिंग लेके आया, और जब वो पेंटिंग लेके आया तो मुझे टाइम लग गया, तो मेरे बस वाले परेशान, जो मेरे बाकी ग्रुप वाले थे, एंड वॉट एवर, आई गॉट दैट पेंटिंग। इट्स अ ह्यूज पैलेस विथ अ फुल हैप्पी फैमिली, इट्स अ इंग्लिश फैमिली, एंड दे आर ऑल हैविंग हाई टी, यू नो, फुल कंप्लीट फैमिली। तो मैंने वो पिक्चर, वो जो पेंटिंग है, वो मैंने मेरे बेड के ऊपर, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई कैन सी दैट पेंटिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम प्रोग्रामिंग माई माइंड। वॉलपेपर, प्रोग्रामिंग माई माइंड। आपका जो भी सपना है उसका वॉलपेपर बना के मेक इट अ स्क्रीन सेवर, लैपटॉप के ऊपर, इसके ऊपर, ये आपको करना पड़ेगा, राइट? दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड सो नाउ आपको मैसेज आया वो दीप, आई हैव सेंड दैट मैसेज, डिड यू गेट द मैसेज? आ गया? आई थिंक नहीं आया, नहीं जा रहा है वो, नहीं आ रहा है वो, थोड़ा फाइल बड़ा है शायद। तो मैं क्या करूंगा, अभी हम जो है, ओके, सो बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट इफ आई हैव एनीथिंग एल्स टू डू और शेयर। सो मेरा नेट से नहीं हो रहा है वो एक्चुअली, आई थिंक द फाइल इज बिग। वो आया, वो पहुंचा, बट मेरे को जो भेजना है ना आपको, वो नहीं आ रहा है, ठीक है? एक आज याद कराना, हम एक लाफिंग एक्सरसाइज कराएंगे, वो एक्चुअली वो हमारा मेरे ध्यान से निकल गया। दिस इज वन ऑफ माय सिग्नेचर थिंग्स दैट आई कीप ऑन डूइंग, द लाफिंग। सो टुडे बिफोर वी गो, वी विल डू अ लाफ्टर एक्सरसाइज एंड देन लीव, बिकॉज अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। दिस इज व्हाट चार्ली चैपलिन सेड। सो टुडे वी विल, एक्चुअली वो हम करते हैं, बट कैसे, वो 3 दिन का प्रोग्राम होता है, तो वी कीप ऑन डूइंग, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, सो बट दिस टाइम इट वाज लिटिल compressed, but it's okay, we'll do it. I'll teach you how to laugh without reason, right? Okay, so now I want you to understand how your subconscious mind gets programmed. आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्रामिंग होता है, मैं आपको थोड़ा बताता हूं मैं, राइट? ओके, तो आप लोग मेरे साथ बोलोगे, मैं जैसा बोलूंगा बाद में, पहला एक बार सुन लो, राइट? तो एक आदमी मतलब जॉकी, घोड़ा रहता है, और घोड़े के ऊपर एक चालक रहता है, एंड ही इज गोइंग ऑन द हॉर्स। ओके, नाउ सी, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड। घोड़ा चला रहा है, मालक चला रहा है उसका, और एक खड्डा आता है, तो वो बोलता है जंप, राइट? तो
तो आपने भी बोलना है। तो घोड़ा कैसे चलता है? तबड़क तबड़क तबड़क, और खड्डा आया जंप, तबड़क तबड़क तबड़क, खड्डा आया जंप, तबड़क तबड़क तबड़क, खड्डा आया जंप, राइट? ओके, सो लेट्स डू इट 2 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। ओके, घोड़ा चल रहा है, तबड़क 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 जंप, तबड़क तबड़क जंप, तबड़क 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 जंप, तबड़क 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 जंप, जबड़क तबड़क तबड़क जंप। जॉकी बोलता है जंप, घोड़ा करता है जंप, तबड़क 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 जंप, तबड़क 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 जंप, तबड़क 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 जंप। ये चलते रहता है, चलते रहता है। और अब जो है वो जो जॉकी है वो सो जाता है, पर अब घोड़े का माइंड प्रोग्राम हो गया है, अब उसको जंप बोलने की जरूरत नहीं होती है। तबड़क 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 वो घोड़ा ऑटोमेटिक जंप करता है, जॉकी को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब घोड़े को समझ में आ गया है कि जंप करना है, राइट? सेम वे योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम। आप थोड़े दिन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका माइंड ऑटोमेटिक जंप करेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिव चीजें नहीं बोलेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिव गाने नहीं सुनेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक जो नेगेटिव लोग हैं उसको रिजेक्ट करेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर आपको तबड़क तबड़क थोड़े दिन जंप 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 कॉन्शियसली आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे आपके माइंड को। याद रखना, यू आर डिफरेंट, योर माइंड इज डिफरेंट। आप अलग हो और माइंड अलग है। ये माइंड आपको घुमा रहा है, ये माइंड आपको गुमराह कर रहा है, समझ लेना ये बात को। देयर इज अ बुक कॉल्ड आई एम द माइंड बाय दीप त्रिवेदी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑफ एन इंडियन ऑथर। 1 मिलियन कॉपीज ऑलरेडी आई थिंक बिक गई, 1 लाख या 1 मिलियन। सुपर बुक, बट थोड़ी डीप है, टेक्निकल है। उसको मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ी है। जबरदस्त, मतलब उसने ये आई एम द माइंड, मतलब वो माइंड किताब लिख रहा है और वो बता रहा है कि मैं कैसे लोगों को गुमराह करता हूं। आपका माइंड आपको गुमराह कर रहा है। आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बट आपका माइंड उसको घुमा देता है। आर यू गेटिंग इट? यू नो, इट ऑल बिगिंस विद अ थॉट। नेगेटिव थॉट आ जाता है कुछ तो भी, एंड यू स्टार्ट डाउटिंग हिम, यू स्टार्ट नॉट, आई मीन सेम विद द वाइफ और हस्बैंड, एनीबडी, आई एम जस्ट टॉकिंग। ऐसा माइंड कराता है ये। आई एम द माइंड बाय दीप त्रिवेदी, सुपर बुक। उसने ये बताया है कि आपका जो माइंड है उसको प्रोग्राम करो फॉर गुड थिंग, कीप ऑन लुकिंग एट गुड थिंग, कीप ऑन मीटिंग। यहां तक के मैंने अभी मेरे पिक्चर देखना बंद कर दिया है। आई ओनली गो आफ्टर आई अंडरस्टैंड द स्टोरी। पहले तो मतलब छाया को आज भी शौक है, वो जाती है, उसको सब पिक्चर अच्छे लगते हैं। ओके गो, आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। मैं टाइगर 3, अब क्या हो गया, मेरा पूरा घर जा रहा था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मॉर्निंग में 10 बजे 10:30 बजे वाला शो, मेरे पापा के साथ हम लोग गए। मैं देन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मूवी आई थॉट मैं पिक्चर छोड़ के आया क्यों नहीं। मारा हमारी पूरे पिक्चर में क्या लगाया यार, तुम सलमान खान है तो क्या हो गया कि 25,000 लोगों को मार दिया उसने एक पिक्चर में। सर हम जो मैं जब वो वहां गया था BCI में राहुल जैन का प्रोग्राम अटेंड करने, फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी वाज स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं खोलता ही नहीं हूं अभी। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, याद रखना। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ना, जहां कोई रेप, मर्डर, चीटिंग, करप्शन, ये वो पुलिस केस, इसने ये बोला उसने बोला, कुछ नहीं आता। इकोनॉमिक टाइम्स ये वो उसमें चलता है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया, आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। भाई वो पेपर बेचना चाह रहे हैं, जब तक तुमको डराएंगे नहीं तब तक तुम पेपर नहीं पढ़ोगे। और ये पेपर में पढ़ा क्या, एक पेपर में पढ़ा क्या, सुबह सुबह चालू हो जाता है। सुबह सुबह 8-7 बजे मेरे घर पे आ गए थे ये, 7 बजे नागपुर में, महेश गुप्ता जी, इनको तो याद भी नहीं रहेगा, अभी याद कराता हूँ। सुबह सुबह 7 बजे ये आ गया। अरे बाप रे, एकदम चेहरा देख के मैं बोला, और मैं भी आई वॉज यंग, 31 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इनको अभी याद आएगा। गिरीपेट में आप मेरे घर पे आए थे सुबह 7 बजे। ही वॉज माई ऑफिसर। तो मैं बोला क्या हो गया, बोले चलो। बोला यार, अरे तो चल जल्दी चल, रेडी होके। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड। तो नीचे देखा गाड़ी में ठाकरे सब बैठे हैं, हमारे सिटी इंजीनियर। बोला क्या हो गया, कोई गाड़ी में कुछ बात ही नहीं कर रहा है, और इतना टेंशन देख के मैं भी बच्चा,
अब मैं भी और भी ज़्यादा घबर गया। अब ऐसा हुआ कि मैंने नागपुर का सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया था, नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का। वो हो गया, आ गया। तो नागपुर रेलवे स्टेशन का रोड मैंने बनाया था 1998, 97, 98 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर गए तो गाड़ी में तो कुछ बात ही नहीं करे, और मैं बोला क्या है, क्या कहाँ लेके जा रहे क्या है। वो लाके गए मेरे को रेलवे स्टेशन रोड के ऊपर। वहाँ पर क्या हो गया, सुबह सुबह पेपर में न्यूज़ आया, नवीन रस्त्यावर 10 फुटाची दरार। मुझे आज तक याद है, 10 फुटाची दरार मुझे। और वो पेपर पढ़ लिया, गडकरी साहब गोंदिया में थे, और वहाँ से उन्होंने फोन किया रहेगा कमिश्नर को, वॉट एवर, हे बघा काय आले पेपरमध्ये, ते रोड फटला, ये वो हो। तो सब पूरे पैनिक में, ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था ना, 10 फुटाची दरार, वो भी नए रास्ते पे 10 फुट की दरार मतलब फट गया रोड। अब मैं वहाँ जाके, सब लोग देख रहे उधर, एक क्रैक आया था ऐसा 10 फुट का, ऐसा लंबा। ऐसा क्रैक कैसा रहता है? हेडलाइन। इतना बड़ा इश्यू हो गया सर, 3 लोग सस्पेंड हो गए, इनका भी सस्पेंशन हो गया था। आपका भी हुआ था राइट उसमें? नहीं, वो नहीं, somebody else. Now the point is, क्रैकिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। वो कंक्रीट की फितरत है, क्रैक तो आने वाले ही हैं। पर पेपर वालों ने छाप दिया 10 फुटाची दरार, और ये सुबह 7 बजे मेरे घर पे। आई मीन प्रेस इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड, दे नो व्हाट टू सेल। उनका माल बिकना मांगता है, खत्म हो गई बात। हमने सनसनाटी न्यूज, ओए क्या है, ये क्या हुआ? अरे तुम क्यों, व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग टू दैट फियर? स्टॉप योरसेल्फ, डोंट। सपने बड़े हैं ना, अब समझ में आ रहा है, पहले सपने ही नहीं थे। फिर 4 लोगों को फोन लगाते, अरे वो न्यूज सुना क्या, अरे उसका ये सुना क्या, अरे वो ये हो गया। अरे क्या है, क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग इट? जब आपको काम नहीं रहता ना, आपको जब काम नहीं रहता तो आपका दोस्त आता है, चल पान खाने चलते हैं, चल मेरी बीवी भाग गई, चल उसको जाते, तो आप भी जाते उसके। काम ही नहीं है मेरे पास, तेरी बीवी भाग गई, क्या बात कर रहा है, चल मैं भी आता हूं, और 2-4 को लेके आता हूं, तेरी बीवी को ढूंढते हैं। अरे काम ही नहीं। लेकिन जिस दिन आपको काम रहेगा तो आप जाओगे क्या? उसकी बीवी भागी तो। अरे अच्छा हो गया यार, गई तो तेरी, मेरी नहीं जा रही। एनीवे द पॉइंट इज, जब आपके खुद के सपने नहीं रहते हैं तो आप कहीं पर भी चले जाओगे। देयर वाज वन बोट एट द बॉम्बे पोर्ट, उसको गोवा जाना था, और ही हैड द प्लान। कैप्टन को मालूम था ये रूट से गोवा जाना है। व्हाट डू यू थिंक, वो गोवा जाएगी कि नहीं? बोट जाएगी ना, शिप जाएगी ना। एंड देयर वाज अनदर शिप एट द बॉम्बे पोर्ट, उसको पता ही नहीं था कहां जाना है। तो कहां जाएगी पता है? जहां उसको हवा लेके जाएगी, वेव्स लेके जाएगी, ऐसे 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 भटक के कोई एक आधा कोई आइलैंड के ऊपर जाके ठोक देगा, वो पड़ी रहेगी उधर जिंदगी भर, मजे करेगा। तो आपके भी अगर सपने नहीं रहेंगे तो आप भी ऐसे भटक जाओगे, पर सपने रहेंगे तो यू आर फोकस, बस मुझे यही जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा सपना सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। लिव अ लाइफ ऑफ पर्पस। अगर आपके सपने नहीं हैं, इफ यू डू नॉट हैव गोल्स इन योर लाइफ विल बी गोल गोल घूमते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा कहां गए। बट इफ यू हैव गोल्स इन योर लाइफ, यू विल रीच देयर, एंड देयर आर स्टेप्स, राइट? ओके, so coming back to this, and remember, money is not coming to you. जिनके पास पैसे नहीं हैं, मैंने आज सुबह में बोला, काफी कम लोग थे जो गरीब हैं, they are poor by choice. They have chosen to be poor because there are formulas, there are science, there are techniques जिससे आप पैसे कमा सकते हो. So if you do not have dreams, you will remain poor. मेरा आपको बोलना ये याद रखना, जिसके सपने हैं वो ही पैसे कमाएगा. मतलब आप वो पैसे से क्या करने वाले हो? जैसे मेरे सपने हैं, मुझे अगर कोई अवार्ड लेना है तो मुझे कोई अच्छे काम करने पड़ेंगे, राइट? मेरे को होटल बनानी है, मेरे को पैसे चाहिए, राइट? मेरे को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, राइट? सो आई हैव माई ड्रीम्स, देन मनी विल कम टू मी. आई एम इंस्पायरिंग यू टू हैव
big dreams, and the size of your success depends on the size of your thinking. जितना बड़ा सोचोगे इतना बड़ा आदमी बनोगे, और छोटे आदमी, छोटी बातें, ये चिल्लर बाड़ा, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, ये 100 रुपया दे, कम कर, ये नहीं. पैसे दो तो ब्लेसिंग से, पैसे लो तो थैंक यू सर. कम मतलब ट्राई टू नेगोशिएट वॉट एवर, बट वेन एवर यू गिव मनी, गिव विथ ब्लेसिंग्स. पैसे मांगो मतलब सर ये करो, मेरा ये करो, सर यहाँ करो, पर जब भी मिले थैंक यू. जब पैसे हाथ में आवे ना तो थैंक यू करना, थैंक यू सो मच. दिस इज द साइंस. मनी इज एन एनर्जी. किसी ने आपको कम पैसे भी दिए, जो भी बातें करना है, झगड़ा करो, वाई नॉट झगड़ा, मैं आर्ग्यूमेंट करो, रिक्वेस्ट करो, वट एवर, बट जब पैसे दे रहे ना, थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच. बस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? द पॉइंट इज, जो भी करना है पहले कर देना, लेकिन जब पैसे आ रहे हैं ना, थैंक यू भैया, लक्ष्मी आ रही है मेरे घर में. दिस इज द वे टू कीप द लक्ष्मी एनर्जी पॉजिटिव. शी विल वॉन्ट टू कम टू योर हाउस. अदरवाइज तुमने कोई डरा धमका के, ब्लैकमेल करके, वॉट एवर, डू इट विथ गुड ब्लेसिंग्स. द मनी जो आएगा तो इट माइट नॉट बी गुड मनी, इट इज बैड मनी, इट इज बैड एनर्जी, इट माइट नॉट डू गुड टू यू. हमारे बरकत का पैसा आए घर में, दैट्स इट, राइट. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अवर लाइफ. एक बार पैसे का एरिया सॉर्ट आउट हो जाता है ना, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, मजा आता है करने का. अब मैं भी जो कर रहा हूं मजे कर रहा हूं. यू नो, आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी. आई वॉन्ट टू गिव इट बैक. I want everybody to transform their life, live a life of abundance, because we are all born to live an amazing life. हम सब एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं. ये स्ट्रगल, दुखी होने के लिए नहीं हुए हैं. और साइंस है, आप भी सुखी हो सकते हैं, राइट. ओके, सो वी स्टार्ट. सो एक और रूल है ये जंगल का. आप लोग पेंच जंगल में आए हो, सो देयर इज वन रूल ऑफ दिस जंगल. एवरी डे मॉर्निंग the lion, sorry, every day morning the tiger in the jungle has to run faster than the slowest deer. यहाँ पर डियर है, उसका खाना जो है ना वो हरण है, वो खाता है, तो उसको हर सुबह हर रोज उठ के भागना पड़ता है, फास्ट भागना पड़ता है. किसकी स्पीड से कंपेयर करना पड़ता है उसको? डियर. जो सबसे स्लो डियर भागता है उसको ही खाता है वो, जो फास्ट है वो तो भाग जाता है. And every day morning in Pench, the deer has to run faster than the fastest lion to keep himself alive. No matter who you are in Pench, you have to every day get up and run fast. You are in Pench. Start running fast. Right? समझ में आया? This is the rule of the jungle. और आप जंगल में हैं, अब आपकी जिंदगी भी आपको, you have to run little faster. Have big dreams and accomplish them. You will have to run faster. तो मजा आएगा. जिंदगी will become a purpose. Okay? So एक अभी आज मैं जो आपको अभी करा रहा हूँ वो हिप्नोसिस है, थोड़ा इंग्लिश में है और समझ में आ जाएगा. अब मैं आपको कमांड्स दूंगा, आपने जो है आंखें बंद करके वो जैसा बोलता है वैसा आपको फील करना है. तो देखिए ये क्या होता है, आपको ट्रांस में लेके जाने के लिए मुझे आपके जितने भी सेंसेस हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो मैं आपको बोलूँगा फील करो हवा, तो यू हैव टू जस्ट फील इट. मतलब विजुअलाइजेशन में आपको क्या सुनाई दे रहा है, ये हो रहा है, तो आपको ध्यान में जाना है, राइट. और थोड़े टाइम के बाद में आप ध्यान में चले जाओगे, मेडिटेशन. आई वॉन्ट एवरीबडी स्ट्रिक्टली, आई वॉन्ट एवरीबडी, सबके मोबाइल के रिंगर ऑफ होने चाहिए, बिकॉज इट इज लिटिल डिस्टर्बिंग. एंड वन मोर थिंग, आपको कंपल्सरी है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए. रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, राइट. एंड आपने आंखें खोलना नहीं है. मैं ट्रांस में आपको जब लेके जाऊंगा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग से, तब आप ट्रांस में हो जाओगे. वहां पर मैं कोई कमांड नहीं दूंगा, साइलेंट हो जाएगा मोबाइल. उस टाइम पे आपने, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो गए हैं, आपने कोई पार्टी रखी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, खाने में क्या है, खाने में आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, आप किन किन लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, कितनी तारीफ हो रही है,
you go into that emotion. Because in that emotion, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो मसल मेमोरी है, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में. ठीक है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो विजुअलाइजेशंस करें उस टाइम पे, जब आप ट्रांस में चले जाओगे तो मैं चुप हो जाऊंगा. तो बहुत लोग आंखें खोल देते हैं. आपने आंखें नहीं खोलना, मैं आपको जगाऊंगा बाद में. राइट? ठीक है? दैट्स इट. एंड नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब. ओके, स्टार्ट करो. आपने अपने सपनों को पूरा करना है उस जोन में. दिस इज द हाईएस्ट, Hello बेस्ट, friends, मोस्ट पावरफुल वे I टू welcome प्रोग्राम you योर माइंड. to Trance Meditation. आपका माइंड प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल तरीका है. This is Awesome SRK. I am a businessman, author and a happiness coach. Trance Meditation is the feeling, emotions of peace and harmony and total standstillness of your body. You shall be sitting in a comfortable position, clearing the mind from any worries, focus, breathing, and avoiding distraction. The conscious mind is suppressed to eliminate stress and worries. All pain and sensations disappear and the mind goes blank and body heals. Being in deep trance will allow access to your untapped subconscious mind and intuitions. Very important, please remember, towards the end, I shall not give any commands. Don't open your eyes. Feel the experience, hear the sound, visualization. Feel the experience, hear the sound, visualize the accomplishment of your dreams and goals. Very important, please tell your friends not to disturb. We are practicing trance meditation. So, in case you are disturbed, you might feel some body pain, but that is okay. So, sit in the chair. If no chair, it's okay. Please sit down. Do not take support. Your back has to be free. No knocking, no disturbance, and thank you. This is Trance Meditation by Awesome SRK. Focus on the wall in front of you. Surrender yourself. Focus on the spot on the wall. Focus on the point. See the color of the point. See everything around the point. Keep your neck straight. And now, please close your eyes. Don't take any support on the back. Don't take rest and sit straight. With your eyes closed, focus on the spot, the point, the color, highlight the shadows and everything around. Hear the sound of air touching the body. Hear the sound of breathing now. Focus on the sound of breathing. Focus on breathing going inside your body. Focus on breathing going inside your body and coming out. Hear the sound of everything around you. Feel the touch of air on your body. Feel the touch of clothes on your body. Feel the touch of your body touching the ground. Feel the touch of your feet touching the ground. Now you are able to travel along with the inhale breath inside your body. Go inside your body and with your eyes closed, you can see everything inside your body. Create the picture of two. Create the picture of two times on the screen. Imagine the picture of two times on the screen. Create the picture of one once on the screen. Now focus and hear the sound of your heartbeats. Hear the sound of everything that's going inside your body. You have a light blue color. You have a light of blue color. Put the blue color light on every part of your body
and look into your body. The sound of blood flowing inside the body, sound of cell regenerating, sound of food processing. Feel the temperature inside your body. Feel the pressure. Feel the texture. Focus on the blue light from top of your head to the bottom of the legs. The blue light has got healing power. Wherever the blue light goes, it heals the pain. Feel the healing. Wherever you want, move the blue light to your muscles, body parts, bones, face, hands, and legs. Feel how much better you are feeling. You are healing and the pain is gone. All discomfort is going. You are feeling fit and fine. Now you are able to see a 10-story building in front of you and all the lights are on. As I count 1 to 10, switch off the lights of each floor. So go on the 10th floor and switch off all the lights. Go on the 9th floor, switch off the lights. Go on the 8th floor, switch off the lights. Go on the 7th floor, switch off the light. Go on the 6th floor, switch off the light. Go on the 5th floor, switch off the light. Go on the 4th floor, switch off the light. 3rd floor, switch off the light. 2nd floor, switch off the light. The 1st floor, switch off all the lights, and now you are relaxed. Just allow yourself and go deep, and be comfortable. You can experience everything going inside your body. Your body is now relaxed. If there is any pain in your body, show the blue color light. The pain is healing. The pain is gone. Just relax and still go deeper and deeper. The muscles on your forehead is deeply relaxed. All muscles are relaxed. The eyes, face, shoulder, neck, body, and the legs are relaxed. You are going deeper, more deep inside your body. The body is pure, fresh, and healthy. You are feeling much better now, and you are in control of your body. The muscle of the entire body is relaxed. Everything is deeply relaxed. Ankle, feet, hips, back, chest. And now go deeper and deeper. Identify a place on your head. Focus on the part of your head that is deeply relaxed. Put focus on your head. Feel the part of your head and relax. Consider the place as a small ball of relaxation and start making the ball larger and larger. Spread the ball and cover more and more area of your head. Enlarge the ball. Slowly and slowly, let the ball cover your entire body. Your full body becomes a part of the ball. Go deeper and deeper and deeper. The body is fully relaxed. You are feeling very comfortable. And now in the heart area, you think about the person you love the most. Think of the person you love the most. How are you feeling? Just feel the love. Think about the person you love the most. Now focus on the feeling on any part of your body where you feel the vibrations.
Feel the feelings. Give it a color of your choice: pink, white, blue, red, green, yellow, and create the ball of that color and let the ball become bigger and bigger. Can you feel the temperature? Let your chest area become a part of the ball of heart. Start making it more bigger and bigger to cover the entire body of the same color. See your body in the same color, and on the count of 1 to 10, make it more intense and feel how love feels. Feel the love. Every time you feel, the intensity of the love increases. Make love more intense at the count of 1. Increase the intensity of love. 2, 3. Make it more intense. Go deeper. Make it more intense. 4, 5, 6, 7. Increase the intensity. 8. Increase it more. 9. And this time the highest intensity of love at the count of 10. Enjoy the love and experience. Go deeper and deeper. Feel the love. Feel the experience. All your dreams, goals, desires are now fulfilled. All your health challenges have been resolved. You are now able to overcome all your challenges. All your dreams, goals, desires are fulfilled. And you are feeling on the top of the world. How are you feeling? Your full body is healed. Experience the feeling.
Take control of your surrounding. Very slowly move your fingers and toes. Open your eyes when you are comfortable. Gather all the thoughts and feel more and more happy. Take 2 or 3 deep breathing and relax. Take control of yourself and feel happy. What are your experiences? Please do share. Please share your experiences of trance meditation. Thank you, thank you, thank you so much. कोई बताना चाहेगा कैसा लगा? आप ट्रांस में थे और आप 1 सेंटीमीटर हिल भी नहीं रहे थे। आपको देखा सबको? कोई हिल रहा था क्या? तू इधर मेरे को हिला रहा था। इधर से इधर, इधर से इधर, कंट्रोल कर रहा हूँ। एनीवे, कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव, जस्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस, कैसा लगा? समबडी? यू कुड सी योर विजन, मतलब जो आपका सपना था पूरा हो रहा है, क्लियरली दिख रहा था? दिख रहा था? आपका सपना दिख रहा था? या एवरीबडी? सपना दिख रहा था पूरा क्लियर? जो आपने सोचा था इतनी क्लैरिटी से कभी पहले नहीं दिखा? सर समझ में आ रहा है? सपना पूरा क्लियर दिख रहा था हमारा, ड्रीम पूरा पिक्चर चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, कौन है, क्या है, एवरीबडी, राइट? दिस इज अ पावरफुल वे टू मैनिफेस्ट। होता क्या है, जब हम ट्रांस मेडिटेशन में होते हैं ना, तो आप लोगों को पता ही नहीं आप कितनी टाइम बैठे थे। अभी आपको कितना टाइम लगा? अभी व्हेन यू आर इन ट्रांस, आपका वो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता है। आप समझिए, अगर मैं आपको नहीं जगाता था तो आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी बैठ सकते हैं, मतलब बाय प्रैक्टिस ऑब्वियसली। दिस इज व्हाट ऑल ऋषि मुनि, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, मतलब वो मेडिटेशन में जाते हैं, वो इस तरीके से जाते हैं, और उस स्टेज में आप 5 घंटे तक भी नहीं हिलोगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अभी हिल नहीं रहे थे, राइट? एंड इन दैट ट्रांस पोजिशन आपका कॉन्शियस माइंड एकदम अपने साइलेंट कर दिया है, मतलब वॉचमैन तो है ही नहीं। अब आप जो भी सोच रहे हो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में। ये टेक्निक का फाइनल रूल बता रहा हूं मैं। अरे तो ऊपर से भी चलना बंद कर दे, अभी नीचे से जाए तो वट एवर। सो द पॉइंट इज, वट एवर इमेज you hold in your mind for a longer period of time will become a reality। इसका मतलब ये है कि जो बार बार आप विजुलाइज करते जाओगे अगेन एंड अगेन, उसके पिक्चर्स देखते रहोगे, वो हकीकत बन जाएंगी। ये सिंपल साइंस है, ये टेक्निक है। अब आप सोचोगे कैसे, क्या, आपको उसकी करने की चिंता नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। ये हमारे को शक्तियां भगवान ने दी हैं, यूनिवर्स ने हमको ये पावर्स दिए हैं, उसकी वजह से लोग बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं, और हम यहाँ उलझे हुए हैं छोटी छोटी बातों में।
मेरा पार्किंग ले लिया, मेरा 25,000 ले लिया, लाख रुपया ले लिया, 5 लाख ले लिया, ये वो। अरे तुम्हारे में पावर है 100 करोड़ 1000 करोड़ करने का। यूज दिस पावर्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट जो आपको समझना था, जो आज मैंने भी एक बताया था। और एक, ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, बी द क्रिएटर। आप क्रिएटर हैं। कीप ऑन टेलिंग टू योर सेल्फ आई एम द क्रिएटर। क्रिएट योर लाइफ एवरी डे। मॉर्निंग में जब आप पहला थॉट लिखते हो, उठते हो, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, योर फर्स्ट थॉट हैज टू बी रियली वेरी पावरफुल। यू आर द क्रिएटर। जो आपको सुबह सुबह थॉट्स आएंगे, देखो ये इट विल कम विथ प्रैक्टिस। मेरे भी नहीं आते थे, कभी भूलता था, कभी करते रहना। ये क्रिएटर की आदतें हैं। सुबह सुबह पूरे दिन को क्रिएट कर दो, और उसके बाद में रात को सोने के पहले जो भी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं आपके साथ दिन में, उसको याद करके थैंक यू करें। थैंक यू, वाओ आज मैं जिंदा हूँ यार, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। यू नो, जस्ट बी ग्रेटफुल, थिंक ऑफ ऑल द हैप्पी थॉट्स जो दिन में अच्छा हुआ। ये तरीका है आपके माइंड को धीरे धीरे इट विल बिकम पॉजिटिव। धीरे धीरे यू कीप ऑन रेजिंग योर एनर्जी। धीरे धीरे यू आर अ मैग्नेट। आपका मैग्नेट पावर बढ़ता रहेगा। आप सोचोगे, आपके सपने पर होंगे। एनीथिंग, दीज आर ऑल द टेक्निक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। एंड सो नाउ इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस, तो आई कैन हेल्प यू आउट, or any clarity or something. Anybody has anything? Okay, yes. So this is a very good question. ये काफ़ी लोगों के लिए होता है। और याद रखना, आपके अंदर भी एक बच्चा है। अब उसका आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आपने 21 डेज का मिरर बुक करना है, राइट? अब जो आपका बच्चा है, all the people who have kids who are up to the age of 7, अब आपको पहले तो बताता हूँ बिलीफ्स कैसे बनते हैं। बिलीफ्स बनते हैं जब आप अप टू द एज ऑफ 7 होते हो। अप टू द एज ऑफ 7 आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड। यू आर बॉर्न विथ ओनली द सबकॉन्शियस माइंड। द कॉन्शियस माइंड डेवलप्स आफ्टर 7 years of age. So after 7 years of age, your child starts taking decision. आफ्टर द एज ऑफ 7 उसको समझ में आता है मुझे ये करना है, नहीं करना है, वॉट एवर, वो अपना डिसीजन लेना चालू कर देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आ गया ना। उसके पहले सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो भी उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम हो जाता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 7। जो भी उस 7-8 साल में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, वो उसकी जिंदगी चलाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और सबके साथ होता है। अब आपने क्या करना, आपके बच्चे को अप टू द एज ऑफ 7 उसको हमेशा अच्छा बोलना। नेवर स्टॉप हिम। उसका जो कैरेक्टर है, अभी छोटा बच्चा है, उसको सुपरमैन अच्छा लगता है। वाह, तू तो सुपरमैन है, यू आर अ चैंपियन, यू आर माई हीरो। लड़की रही तो यू आर सो ब्यूटिफुल, अरे तू तो मिस इंडिया है, हाउ कैन यू बी सो गुड, वाओ आई जस्ट लव यू। यू नो, दिस इज द वे यू प्रोग्राम अ चाइल्ड्स माइंड। उसको हमेशा पॉजिटिव माइंड प्रोग्राम करें। आई हैव टोल्ड द स्टोरी थॉमस एडिसन का। लेट मी टेल यू, आई विल रिपीट दैट। कॉर्पोरेशन ने बताया था, थॉमस एडिसन को जब वो स्कूल में गया, आफ्टर 5-6 दिन के बाद में उसके टीचर ने एक चिट्ठी लिखी और उसको वापस भेज दिया। बोले आपका बच्चा पागल है, हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, प्लीज डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल टुमारो ऑनवर्ड्स। जब थॉमस एडिसन की माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी, तो उसको समझ में आ गया, उसको तो मालूम था क्या उसका मंद बुद्धि बोलते हैं या समथिंग, यू नो, हिंदी में वॉट एवर। आई वुड नॉट यूज दैट वर्ड पागल, आई मीन ही वाज नॉट पागल, थोड़ा मंद बुद्धि था। तो जब उसकी माँ ने ये पढ़ा, तो थॉमस एडिसन ने उनको पूछा, मम्मी क्या लिखा है उसके ऊपर? तो बोलता, बेटा उसमें ऐसा लिखा है कि तू इतना इंटेलिजेंट है कि कल से तुझे स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है।
अब हम घर में ही पढ़ाई करेंगे। अब बच्चे का माइंड हो गया प्रोग्राम कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। फिर उसकी माँ ने उसको घर पे पढ़ाया। थॉमस एडिसन वेंट टू स्कूल ओनली फॉर 5 or 7 days. That is all. And he became the scientist. You know why? Thomas Edison became Thomas Edison only because of his mother's programming. अगर उसकी माँ बोलती हे राम मेरा तो नसीब ही खराब है, ये वो क्या क्या बोल देते हम लोग। Are you getting it? And the mind gets programmed. हम बोलते हैं अरे बुद्धू है, बुद्धू इतना गंदा है ना तू तो। अब वो बच्चे के माइंड में बैठ गया, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अरे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड, आपको आपके बचपन की बातें याद आई ना अभी सब? मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से आज तक की पूरी मेमोरीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है। एंड डू यू नो, शायद बहुत सारी पिछले जन्मों की भी बातें हमारे माइंड में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। डू यू नो दैट और नॉट? कहाँ गए वो रेकी? होता है पिछले जन्म की भी बातें सबकॉन्शियस माइंड में। आर यू गेटिंग दिस? सो इससे बात को मुझे याद आया, द लास्ट थॉट व्हेन यू डाई इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट फॉर द नेक्स्ट बर्थ। रोते रोते टेंशन में, वरी में, चिंता में हाय हाय करके मरोगे तो नेक्स्ट जिंदगी इट कंटिन्यूज। एम आई राइट? सो यू नो दैट लास्ट मोमेंट। ओके, सो जस्ट अभी जस्ट बात ही निकली है, तो अगर इफ देर इज एनी डेथ और समथिंग हैपनिंग और वट एवर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाउ यू नो यू आर हेल्पलेस। डू नॉट पैनिक। एनीबडी, योर लव्ड वंस और समबडी इज डाइंग, एट दैट मोमेंट डोंट पैनिक, डू सम ग्रैटिट्यूड। हमारे जैसे हमारे में नौकर मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, यू नो एट द पॉइंट ऑफ, हमारे में बोल देते हैं, मतलब समबडी हु फील्स कि अब मैं जाने वाली है, बिकॉज यू विल गेट अ हिंट, तो हम बोलते हैं कि भाई यू नो नौकर मंत्र सुनाना चालू कर दो, तो यू नो वी स्टार्ट डूइंग दैट। सो डू समथिंग पॉजिटिव, मेक हिम हैप्पी। आई रिमेंबर अ पर्सन डाइंग, आई वॉज, मतलब हमारे गाँव में, तो उसको समझ में आ गया था कि मैं मरने वाला हूँ। रिसेंट बात है 2 साल पहले की। उसने अपने सब भाइयों को सबको बुलाया और हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांगी, अगर मेरे से कोई गलती भी हुई है काइंडली फॉरगिव मी, आई एम गोइंग, गॉड ब्लेस यू, मे ऑल यू बी हैप्पी, ऐसे ऐसे करके, एंड देन ही डाइड। यू नो दैट, रिमेंबर बाबूलाल? सो दिस इज द वे टू लिव योर बॉडी ऑल्सो। एंड रिमेंबर, डू नॉट पैनिक एट दैट टाइम, बी पावरफुल, बी द क्रिएटर, because now that person is going to carry it in the next birth also. So make that happy thoughts, right? It just so you program your child whenever, अरे वो बेटे को उठा भी रहे हो, अरे चैंपियन उठ जा यार, सुबह होगी मामू, come on get up, you know, make him feel good, tell him all the good things, right? And let me tell you the story of Rahul Jain जो मेरे कोच थे दिल्ली में, जिसके अंदर में मैंने ट्रेनिंग लिया 8 महीना, जिनको आई मीन ही इज़ अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। जिनको भी बिजनेस सीखना है, करना है, तो मैं बता रहा हूँ आज हिंदुस्तान में इसके ऊपर कोई है ही नहीं। वो हमको बिजनेस सिखाता है, वो हमको ये सिखाता है हाउ टू रन योर बिजनेस बाय वर्किंग 1 day इन अ वीक। आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम है। मतलब मेरे साथ में हार्वर्ड के भी स्टूडेंट्स थे, हैदराबाद में कॉलेज है मैनेजमेंट, उसके भी स्टूडेंट्स थे। वो बोले ये सबसे, ये राहुल जैन बाप है। अब मैं नहीं गया हार्वर्ड में क्या सिखाते हैं, बट ही टोल्ड मी ही इज आउटस्टैंडिंग, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंटेंसिव कोर्स। यू हैव टू गेट अप एट 4 o'clock, you have to read lots of books, you have to go out of your office, you have to do amazing, you have to go to hotel check-in, आपको होटल में जाके रहना है 4 दिन के लिए मोबाइल बंद करके, यू नो ऑल दोज थिंग्स ही टीचेज अस। वो सब उसका करिकुलम है और वो करना पड़ता है। मतलब जब इतना पैसा लगा दिया ना, आदमी बराबर करता है। आर यू गेटिंग? स्टेक्स आर हाई, है ना? जो शिव खेरा है वो ऐसे ही प्रोग्राम को 1.5-2 लाख रुपया ले लेता है। जब आप जितना ज़्यादा पैसा लगा के आओगे ना, तो बराबर अटेंशन में रहते हैं, राइट? होता है ना, फुकट में उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ठीक है, पर एक आधी बार 50,000 लाख रुपया इंडिया विन पे लगा के देखो, फिर वोल्ट, अरे यार, अरे वाह, पूरे कैरेक्टर में घुस जाओगे, क्योंकि स्टेक्स आर हाई ना। दाव पे कुछ लगा रहेगा तो मजा आएगा ना, दाव पे कुछ लगा ही नहीं है तो कुछ नहीं, चल क्या है, ठीक है यार, चल
No, mother, I mean, if you want to create excitement, some context is different. So your child has to be programmed, and the mother and the father plays an important role because 80% of the beliefs come from your parents. अरे पैसे बहुत है, कभी भी ये मत, अरे बेटा अपने पास कहाँ पैसे हैं, कहाँ है, देख बेटा अपने पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो गया. अब बच्चा कुछ मांग रहा है, अब क्या समझाते हैं, पैसे कहाँ हैं बेटा, कल तो खर्चे हो गए, अब तो पैसे है ही नहीं. अच्छा ओके बाबू, समझ गया. अब आपने 5-25 बार बोल दिया, आपका जिंदगी भर उस बच्चे का माइंड में ये बैठ गया कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और जिंदगी भर वो स्ट्रगल करेगा वो. बट इफ यू टेल हिम कि बेटा देख अपना ये बजट है, ओके, सो वी हैव टू स्पेंड, मैंने आज इतना खर्चा कर दिया, इतना कर दिया, अभी बता मैं क्या करूं, बोल, लेट हिम स्पीक, एंड यू डू इट 1-2 बार, यू नो. ओके, सो एक काम करते, लेट अस प्ले अ गेम, यू नो. आपको 1 महीने में आपको 2 गिफ्ट मिलेंगी, राइट? ओके, एग्री? चलो ठीक है. उसको लिखने को, फिर चलो तेरा विजन बोर्ड बनाओ, चलो उधर लिख लेते हैं. ओके देख बेटा हो गया ना अभी 2, अभी क्या करें? ओके मम्मी, यू नो, मेक हिम, डोंट टेल हिम दैट यू डोंट हैव मनी, डोंट टेल हिम ही इज नॉट गुड इनफ, डोंट टेल हिम यू डू नॉट डिजर्व. आ गई. That girl felt, I do not deserve. Where is she? Yes. You know, and this happened to me also. I do not deserve good things. Because I was not able to spend money. Now I deserve all good things in life. And why not? Are you getting it? I deserve good things. Yes. I am the best. I am extraordinary. I am unique. हम क्या करते हैं, अपना चेहरे को देखते हैं, यार वो कितना स्मार्ट दिख रहा है, मैं कितना, यू नो, आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरे सर पे बाल नहीं है, यू नो, समथिंग वी कीप ऑन कोसते रहते हैं अपने आप को. अरे भगवान ने तुझे यूनिक बनाया है. कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके सर पे बाल नहीं है? आई मीन जस्ट फील प्राउड ऑफ इट, राइट? जस्ट फील प्राउड ऑफ इट. ओके, हैव यू सीन दैट मूवी? एक वो आयुष्मान खुराना रहता है जिसके सर पे बाल नहीं रहते हैं. क्या? बाला. तो बाला पिक्चर देखा जब मैंने, इट वॉज अ सुपर्ब मूवी. तो उसमें होता क्या है, जो हीरो रहता है ना बहुत स्मार्ट रहता है, हैंडसम रहता है. सेम स्टोरी, योर स्टोरी एग्जैक्ट. तो हीरो रहता है स्कूल में, कॉलेज में, एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे 21-22 साल की उम्र में उसके बाल चले जाते हैं. अब वो बहुत कॉमेडी पिक्चर बनाया है, एंड वो सब दुनिया भर के नुस्खे लगाता है, कभी गोबर लगा देता है माथे पे, कभी ये लगाता है, कभी वहाँ का तेल, ये वो, और धीरे 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 बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन लूजिंग हिज हेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर. और अब उसकी शादी नहीं होती है. बाला पिक्चर देखना, उसकी शादी नहीं होती है. अब वो बहुत सारे लफड़ करता है, वो उसका मतलब 2-4 दोस्त रहते हैं अपने, यू नो, वो उसको नुस्खे देते रहते हैं, वॉट एवर. फिर लास्ट में अब शादी नहीं हो रही है, तो सेम स्टोरी शायद तेरी कॉपी की वही तो अभी क्लेम कर ले. सो फिर वो विग बना देता है अपना, एंड ही गेट्स मैरिड. सो ऑन द फर्स्ट नाइट वो लड़की को समझ में आता है कि ये तो चीटिंग हो गया उसके साथ, एंड वो उसको छोड़ के चली जाती है. सो ऑल दैट थिंग मूवी, गुड मूवी. इन द एंड सो ही इज़ अ वेरी गुड सेल्समैन. अभी ये तो स्टोरी होगी पिक्चर की. जब लास्ट में क्या होता है, वो एक सेल्समैन रहता है, वो ऐसा खड़ा रहता है, ऑडिटोरियम रहता है पूरा, ऑल गर्ल्स सिटिंग, बॉयज, आई मीन बॉयज कम रहते हैं बट गर्ल्स दिखाया है उसमें. वो गोरेपन का क्रीम बताता है, गोरे, ही वाज सेलिंग अ गोरेपन का क्रीम. ये गोरेपन का क्रीम लगाओ, बढ़िया तुम्हारी स्किन चमक जाएगी, आप गोरे बन जाओगे. आपके लिए वो क्रीम काम गोरे बन जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके लड़का अच्छा मिलेगा, समथिंग. वो सेल्समैन रहता है, वो गोरेपन का क्रीम बेचता है. एंड देन ही रियलाइज ऑन द स्टेज, पर गोरा बनना क्यों है? मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं, मुझे गोरा क्यों बनना है? एंड देन ही रियलाइज, वो अपना सर का, माथे का, वो स्टेज के ऊपर ऐसा माथे का विग निकालता है, बोले हु आई एम द बेस्ट, मुझे कोई जरूरत नहीं है. उसको ऐसे विग निकाल के फेंक देता. वो गॉड हैज मेड यू लाइक दिस, यू आर ब्यूटिफुल. इट इज ओनली योर बिलीफ that makes you feel that you are not beautiful.
इट इज ओनली योर बिलीफ दैट टेल्स यू कि गोरे लोग गाड़ी चला सकते हैं या गाड़ी खरीद सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? इट इज योर बिलीफ कि हम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते. कहां गया वो भरोसा? यस. आर यू गेटिंग दिस? पूरी जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसके बाप ने प्रोग्रामिंग किया था उस टाइम पे और छोटा बच्चा था, इसने पकड़ लिया वो बात को और वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया. अब वो पूरी जिंदगी वैसे ही सोचेगा, वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग हिज वाइफ. राइट? वाइफ पे भी, राइट? ऑब्वियस है. अब हुआ क्या? हुआ ये था कि उसके फादर का प्रोग्रामिंग गलत हो गया वहां पर. अब पापा के हालत उस दिन वैसे थे, कुछ हुआ रहेगा उनके भाइयों के साथ में, इट्स ओके, एक आध आदमी मिलेगा तुमको, चीटिंग करके जाएगा आपके साथ, बट दैट डजंट मीन कि सभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो और पूरी जिंदगी खराब कर दो. राइट? सो दिस वॉज हैपनिंग इन द चाइल्डहुड. बच्चों का प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. राहुल जैन सर ने, उन्होंने अपने बच्चे का माइंड कैसे प्रोग्राम किया. हमेशा अपने बच्चों को जब जगत हाई चैंपियन, हाई सुपरमैन, हाई रॉक स्टार, ऐसा कुछ तो भी करके अपने बच्चों को उठाते थे. बच्चे का माइंड हो जाता था. उसके बाद में वो क्या करते थे, अब ये मैं शेयरिंग करता हूँ लोगों को, लोग मुझे वापस क्या शेयरिंग करते हैं वो भी बताऊंगा मैं. आपने अपने बच्चे के कान में जाके बोलना है, बेटा तू तो एकदम रॉक स्टार है, तू तो अमेजिंग है, यू आर अ जीनियस, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ तू गुड है, जबरदस्त है. क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड तो चालू है, कॉन्शियस माइंड सो गया है ना. समझ में आया? अब मुझे फीडबैक क्या मिलता है वो मैं बताता हूं. मेरा एक स्टाफ है सोनू. सोनू को कितना लन जानते हैं? तू जानता है, राइट? ये सब जन जानते हैं. वो एक दिन आया मेरे पास फोटो भी है. उसका छोटा बच्चा, वो ये सब टेक्निक करता था उसके बेटे के साथ. तू बहुत स्ट्रांग है, तू तो बाहुबली है, तू बहुत स्ट्रांग है, तू यू आर स्ट्रांग, यू आर वेरी पावरफुल, तुझे कभी कुछ नहीं होगा, यू आर स्ट्रांग, यू आर स्ट्रांग. उसने अपने बेटे का माइंड पूरी तरीके से प्रोग्राम कर दिया. ही लेफ्ट माई जॉब एंड आफ्टर अबाउट 6 months ही कम्स टू मी. आता है मेरे पास, बोले सर आपको कुछ बताना है. मतलब क्या हो गया? तो बोला मेरा बेटा, वो जो छोटा बच्चा है, आई थिंक मे बी अराउंड 4 years 5 years और सो, वो साइलेंसर रहता है ना मोटरसाइकिल का, वो साइलेंसर से उसका पाँव जल गया. उसने मुझे फोटो दिखाया, मैं फोटो भी नहीं देख पाया, मतलब ऑब्वियसली छोटे, इतना बड़ा ऐसा इधर कुछ जल गया था वो छोकरा. वो बोला मेरा बेटा ऊह तक नहीं रोया. अब ये क्या हुआ? ऊह तक नहीं रोया. बोले रोया ही नहीं, बोला सो गया फिर बाद में. क्योंकि उसका माइंड में फीडिंग हो गया है, आई एम स्ट्रांग, तू नागपुर का सबसे पावरफुल छोकरा है, तू सबसे स्ट्रांग है. बोलता, मैं कान में भी बोलता था. Are you getting this? You can also do it. Make your child powerful, wonderful, genius. Make him a genius. We can create our child. मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं. अरे माँ में अक्ल नहीं है. माँ ने ऐसे वर्कशॉप अटेंड किया होता, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा अच्छा हो जाता था. ऑब्वियसली बच्चा है वो, 7 years तक उसके पास कॉन्शियस माइंड ही नहीं है. इन्होंने भी किया था. अभी ये तो उन्होंने तो प्रोग्राम भी अटेंड नहीं किया था. कितने साल पहले किया था ये? अगर आपको पैसे डबल करने हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा टिप देता हूं. ऑल दोज पीपल जिनको पैसे डबल करने हैं, आपने दिन में 1 से 2 घंटा आपने किताबें पढ़नी है, मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इमेज डेवलपमेंट वाली ऐसी किताबों को रोज 2 घंटा पढ़नी है. या तो आपने वीडियोस देखने हैं, यूट्यूब के ऊपर टाइप करो इंस्पायरिंग वीडियोस, समझे? या फिर आपने महंगी से महंगी प्रोग्राम, महंगे से महंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं. मेरे फादर को जब पता चला कि मैंने 9-10 लाख रुपए दे के दिल्ली जाके मैं पढ़ाई करने वाला हूं, तो मुझे मालूम है उनका रिएक्शन क्या हुआ था. बट मेरी लाइफ पूरी वहां से ऐसे यू टर्न हो गई. एब्सोल्युटली, इट इज अ माइंडसेट. You have to give time to read books, to watch videos, attend this kind of program. अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है. भाई तू रहे, you choose to be poor, fine. आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है जो
नागपुर कॉरपोरेशन की मीटिंग में आए थे कि बाकी सब लोगों ने भी आना चाहिए था यहाँ पर? लगता है सबको, राइट? नहीं लगता कि भाई कुछ तो नया सीख के आए, नई जिंदगी जी सकते हैं? आप लोगों में से कितने लोग अकेले आए हैं, आपके हस्बैंड वाइफ नहीं आए, और आपको लगता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ने आना चाहिए था, बच्चों ने भी आना चाहिए था, राइट? लगता है ना? सी दीज आर 2 days प्रोग्राम, एंड इतना टाइम लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, उसमें जो नेगेटिविटी पड़ी है, रेजिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए मुझे इतना टाइम लगता ही है। और अब आपको लगा आप एक्सपर्ट हो गए, बट नहीं, ये तो शुरुआत है। अब आपको रोज 2 घंटा देना है यहां पर, तो ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू रहेगा। बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेशन 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 लगता है। अगर इसको रिपीटेशन नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं होगा। 2 दिन बढ़िया खाना बना, अच्छा खाया, मजा, ओ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और गेम ओवर, अगेन वापस स्ट्रगल। यू आर नॉट बॉर्न टू स्ट्रगल। तुमको ये लग रहा है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, नहीं। लास्ट टाइम मुझे याद है, एक वो इंटरव्यू दे रहा था वो, तो मैंने वो वीडियो देखा मेरा। ऑस्ट्रेलिया से 2 लोग आए थे, मंजू खुराना एंड हस्बैंड का नाम क्या था? हाँ, राजीव, राइट? सो राजीव ने बोला था, ही वॉज एन मतलब ऑस्ट्रेलियन, मतलब बॉर्न ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया, बट इंडियन था वो, और उसकी वाइफ यहाँ पर आए थे। और राजीव ने बोला था कि ये मैंने, मतलब वो भी अपनी वाइफ को कंपनी देने आया था, उसको नहीं मालूम था क्या है क्या नहीं। और बट मंजू इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ मेरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से शी हैड कम ओनली टू अटेंड दिस प्रोग्राम, फिर अपना दिल्ली गई एंड देन शी वेंट बैक। तो ही सेड इसके पहले लाइफ वॉज सफ़र, सफ़र का मतलब है सफरिंग, बट अब मुझे समझ में आया कि ये तो सुहाना सफ़र है। माई लाइफ हैज चेंज, दैट इज़ वॉट ही हैड सेड इन अ वीडियो, आई रिमेंबर, ऐसा था। एंड देन जब मंजू खुराना वॉज गोइंग फ्रॉम हियर ऑन द लास्ट डे, तो वो एक डायलॉग बोल के गई थी, शुक्राना। देखो कितना मेमोरी स्ट्रांग रहता है। सो समथिंग, कोई बात अपने मन में आ जाती है। 1 साल पहले बोली थी, मुझे आज याद आई, यहीं खड़ा था मैं। वो जब जा रही थी, क्योंकि उनको कुछ जल्दी जाना था, उनका फ्लाइट था या समथिंग, तो ये सेशन चालू था मॉर्निंग का, एंड शी लेफ्ट एंड शी सेड शुक्राना एंड मुस्कुराना is the passport to the land of abundance. थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। उसका भी इंस्टेंटली निकला था उस टाइम पे जब जा रही थी, शुक्राना एंड मुस्कुराना इज अ पासपोर्ट टू द लैंड ऑफ अबंडेंस, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, राइट? सो यू ऑल्सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन डूइंग ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। आई एम टेलिंग यू, अगर एक बात आप आज यहां से लेके जाओगे वो है शुक्राना, क्योंकि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली पूरी चेंज हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं आपको, और हर कोई, जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग शुक्राना को लेके एग्री करते हैं। सबके अपने अपने कोट्स हैं शुक्राना को लेके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन दैट विल कीप यू इन द लैंड ऑफ अबंडेंस। आपको बस, राइट? यू गॉट योर आंसर नाउ? फाइन। सो यू हैव टू प्रोग्राम योर चाइल्ड, यू नो हाउ टू प्रोग्राम। कान में बोलो, ये करो, पॉजिटिव बोलो, एंड लेट हिम टेक डिसीजन। 1-2 डिसीजन गलत भी हो जाएंगे। तो राहुल जैन सर क्या करते थे, अगर कोई पिक्चर की टिकट भी लेने को जाना था तो वो अपने बच्चे को पैसे दे देते थे। छोटा बच्चा है, गिरा देगा, घुमा देगा, होता है ना, मतलब हम पैसे नहीं देते बच्चे को, ये ले 100 रुपये जा संतरे लेके आ। अरे बच्चे को भेजते क्या, कमाल है, क्या बाप है यार। अरे वो बाप अपना माइंड बच्चे को प्रोग्राम कर रहा था। अरे पैसे गिरा देगा तो गिरा देगा, घुमा देगा ना पैसे तो। अरे करने देना यार, तुमने कितने रुपए गंवाए हैं? बाप है ना तू, तो लाखों कमाए हैं तूने, करोड़ों कमाए हैं, धंधा करके कमाया, किसी को दे के गंवाए ना। तो बच्चा 5-50 रुपए घुमा देगा तो क्या, अरे उसको बेवकूफ बना देगा। अरे कोई दुकान वाला बच्चे को चीटिंग करेगा क्या? आपको क्या लगता है? हाँ, उसे ज्यादा ले लेगा क्या? अरे भैया मेरे को 4 संतरे दे, ज्यादा ले लेगा क्या? नहीं। और कर भी दिया तो बच्चा है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं आप टू मेक हिम इंडिपेंडेंट। उसका बेटा
जब मतलब आई वॉज लाइक स्टॉनिश, आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, यंग बॉय, ही कम्स अप ऑन द स्टेज एंड ही इज टॉकिंग टू अस, ही इज शेयरिंग हिज मैनिफेस्टेशंस। किसने बनाया? उसके बाप ने बनाया उस बच्चे को, राइट? हमने इसके लिए, मैं मेरे बच्चों को नहीं बना पाया क्योंकि वो टेक्निक मेरे पास नहीं थी, मुझे ही नहीं मालूम था, मैं ही कंफ्यूज था, मैं ही नर्वस था। सेम थिंग हैपेंड विथ माय फादर। माय फादर नेवर सेड आई लव यू, आई नेवर सेड आई लव यू टू माय किड्स। आर यू गेटिंग इट? माय फादर डिड नॉट से आई लव यू टू मी बिकॉज उनके फादर उस जमाने में बोलते ही नहीं थे। होता था ना उस जमाने में, तो बच्चों के साथ खेलते भी नहीं थे ऐसा, मतलब मैन बोले तो मैन, ऐसा मैन वो मतलब बीवी के साथ में भी खड़े मतलब नहीं रहते थे ऐसा वो टाइम पे, यू नो, आई मीन दैट वाज द टाइम। उनके फादर ने नहीं बोला उसको आई लव यू, मेरे फादर ने मुझे आई लव यू नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, बट हम भर भर के अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बोल रहे हैं अभी, क्योंकि वो टेक्निक ही नहीं बताती मुझे। अब हमको समझ में आया ये पूरा साइंस है, अब आपको साइंस आज समझ में आ गया। इनका बच्चा 15 महीने का है, 15 महीने के बच्चे को घर में छोड़ के आके आज यहाँ बैठी है 2 दिन के लिए। हमारे वर्कशॉप में लास्ट टाइम जब हमने यहाँ रखा था तो देयर वेर सो मेनी गर्ल्स, सो लास्ट टाइम इट वाज अबाउट 70-80% गर्ल्स वेर देयर हियर, सो देयर वेर फ्यू गर्ल्स। तो बोले सर मेरे हस्बैंड का तीसरे दिन फोन आया, बोले तेरे को क्या हो गया है, 2 दिन से फोन ही नहीं कर रही। हाँ हाँ करती हूँ मैं, बाद में बात करती हूँ। पागल हो गए थे यहाँ पर ऑल द लेडीज। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एंजॉयड दिस 2 days? थैंक यू वेरी मच। See, this man is intelligent, he knows the science. वो क्या करता था, अपना बच्चों को इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 6-7 वो उसको जवाबदारी दे रहा था। ठीक है एक आधी बार ज़्यादा महंगा ले लेगा ये वो, कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? कुछ नहीं होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। देखो इनका बचपन से परफेक्शन का आदत आया। कहाँ से आया आपको परफेक्शन? कहाँ से आया? फादर से आया। माई फादर वॉज नॉट परफेक्ट, आई मीन ही नेवर वॉन्टेड परफेक्शन, so it's okay with me. My first daughter-in-law, she's perfect. उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। कहाँ से आया? बचपन से आया। Remember this. आपके साथ जो भी हो, आप जो हो, आप जो बने हो, वो आपके बचपन में जो प्रोग्रामिंग हुआ है उसकी वजह से हो। और अगर आपका इस यहाँ टुडे कुछ अच्छा नहीं है, go back into your childhood. Something is happened in your childhood. ये अगर परफेक्ट है इसकी वजह से है क्योंकि उनके फादर परफेक्ट थे। ये अगर किसी पे भरोसा नहीं करता था बिकॉज उसके फादर किसी पे भरोसा नहीं करते थे। कहाँ हुआ? यहाँ बचपन में, और वो पूरी जिंदगी चलते रहता है। बचपन में आपको किसी पापा ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे बचा के रखो, पैसे खर्चा नहीं, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसे आने से औकात आ जाती है, घर में झगड़े चालू हो जाते हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द मनी and your whole life you keep on struggling for money and you do not get money, और पैसे आते ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, मैं तो उससे इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो उससे इतना ज़्यादा काम करता हूँ, वो तो 5 बजे चले जाता है ऑफिस छोड़ के, मैं तो 11 बजे तक बैठ रहा हूँ। अरे भाई तेरा यहाँ जो प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन में वहाँ गलत हुआ है, उसको ठीक कर। और वो तुम ठीक नहीं कर सकते हो, वो आपको ऐसे वर्कशॉप में आना पड़ता है। अब ये जो वर्कशॉप है ऐसा आपको कोई नहीं कराता, एक्सेप्ट कराता है आपका लैंडमार्क फोरम। वो 70,000 60,000 रुपये लेगा आपको प्रोग्राम ठीक करने का, और रहने का भी नहीं रहता वहाँ। तो 3 दिन रहना पड़ता है बॉम्बे में, होटल में रहो वॉटेवर, या बैंगलोर या वॉटेवर। इट इज़ नॉट अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। सो इफ इट इज़ अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वन मोर फायदा इज कि आपका कनेक्शंस होते हैं, यू एंजॉय, यू सेलिब्रेट। रात को पार्टी की हमने, मज़ा आया। यू नो इट इज़ वेरी रेयर, यू डोंट, आई मीन खुल के डांस करना, कोई जज नहीं कर रहा, कोई पहचान, जो जिसकी मर्जी करना है, आई मीन एवरी इट्स नाइस, सो यू एंजॉय इट। सो इट इज़ वेरी वेरी वेरी, आई विल टेल यू, जो बच्चे रहते हैं ना उनको एम्पावरमेंट बताओ, बेटा तू कुछ भी कर सकता है, बेटा तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो बहुत इंटेलिजेंट, यू कैन डू इट। अब वो फेल होके आया ना बच्चा, सपोज फेल होके आया, अरे तू तो मेहनत ही नहीं करता, मुझे तो पहले से ही पता था, हम उसको ही कोसना चालू कर देते। अब आपने क्या करना, बच्चा फेल होके आया ना, अरे इट्स ओके, अगली बार कर लेंगे, डोंट वरी बेटा, तू तो इंटेलिजेंट है यार, तू तो कुछ भी कर सकता है। एंड नाउ द चाइल्ड रियलाइजेस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट,
राइट? आर यू गेटिंग दिस? बच्चे का प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका प्रोग्राम गलत हो गया, अब आप बड़े हो गए, करेक्ट? हाँ, सब मोस्टली एवरीबडी इज अबाउट 7, करेक्ट? अब हम क्या करें? अब प्रोग्राम तो गलत हो गया है, प्रोग्राम गलत हो गया है, तो क्या करें? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अफर्मेशंस करो, प्रैक्टिस करो, जो मैंने सिखाया वो उसको कर दो 2-3 बार, आपका जूना प्रोग्राम को निकाल दो, टेक इट आउट। आर यू गेटिंग इट? यू कैन करेक्ट योर प्रोग्राम, you can become powerful, you can become rich, you can become healthy, you can have a good relationship, you can do anything and everything you want. हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को ठीक करो, प्रोग्राम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। दैट इज द बिलीफ, पत्थर की लकीर है वो, बिलीफ को मिटाना है, उस बिलीफ को मिटाना है। जब तक वो बिलीफ नहीं मिटेगा, यू विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स हियर इन टुडे, यू विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। और कहां से आए बिलीफ्स? यहां बचपन से आए। बचपन में फादर ने रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गया, मे बी जो फादर के जो हालात थे उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। एंड रिमेंबर, आपके फादर ने जो भी कुछ किया आपके लिए वो बेस्ट किया था। डोंट जज देम कि मेरे फादर ने, मैं करता था, मतलब मैं सब गलती करके मैं आपको अभी सुधर के फिर सिखा रहा हूं मैं आपको आज। आपके फादर ने जो भी आपके लिए किया, उनको जो समझता था, उनके जो हालात थे वहां पर, उस जो जमाने में चलता था, उस हिसाब से कोई भी बाप अपने बच्चे को बेस्ट देता है। समझ में? उन्होंने आपको बेस्ट दिया, बट ठीक है, प्रोग्राम गलत हो गया, इट्स ओके, फादर ने बहुत अच्छा किया, नाउ यू करेक्ट इट, दैट्स ओके, राइट? एंड यू कैन डू इट। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूं, सिगरेट स्मोकिंग आधा घंटे में बंद, दारू पीना भले 15 साल से पी रहे, 15 तो गया, दारू पीना बंद। चाइल्डहुड में प्रॉब्लम हुआ था। डू यू रिमेंबर द मूवी भाग मिल्खा भाग? याद है वो सीन? अब आपको समझ में आएगा ये बिलीफ कितना पावरफुल होता है, बचपन में क्या क्या होता है। भाग मिल्खा भाग सबने देखा? वो पाकिस्तान में रहता है, तो उसकी माँ या कोई बोलता है भाग मिल्खा भाग, एंड ही स्टार्ट्स रनिंग, क्योंकि वो वहां पर वॉर, मतलब वो अपना हिंदू मुस्लिम फाइट चल रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा था वो। उसको बार बार वो सीन याद आता है बचपन का, एंड ही रन्स एंड ही रन्स एंड ही रन्स। सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट हैपेंस इन योर चाइल्डहुड। ऐसे हर एक पिक्चर में आप अगर देखोगे, जो पिक्चर बताते हैं, जैसे दीवार पिक्चर में, दीवार पिक्चर में अब होता क्या है, जब अमिताभ बच्चन जब छोटा रहता है तो वो लोग पकड़ के उसके हाथ पे लिख देते हैं मेरा बाप चोर है, एंड द होल मूवी ही वांट्स टू अर्न मनी, ही वांट्स टू अर्न मनी, यू नो, टू प्रूव पीपल रॉन्ग, मेरा बाप चोर है। वो उसके माइंड से नहीं जाता, वो पूरी पिक्चर में, पूरी लाइफ। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज इट। सो ये सब चीजें हैं, ये सिंपल साइंस है, कोई नहीं समझाता ये बात। ये टेक्निक सिर्फ लैंडमार्क फोरम कराती है, सिर्फ लैंडमार्क फोरम। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम। मैंने वो प्रोग्राम को 2 बार किया, उसके बाद मैंने एक एडवांस कोर्स भी किया, एंड आई रियली रिकमेंड, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, यू ऑल शुड डू दैट। अब मैं जो कराता हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर माई पैशन, मैं कोई प्रोफेशनली नहीं करा रहा हूँ, सो इट इज नॉट फॉर मनी मेकिंग और एनीथिंग, शायद घर के डालूंगा मैं, बट दैट्स फाइन, आई एम लविंग इट, मजे आ रहे हैं मुझे, और क्यों नहीं करूं मैं? लोग अपना शौक पूरा करने के 2 लाख का दारू पी लेते हैं मैं भी पीने वाला हूं 25,000 का ब्लू लेबल